क्या करना है। अब मेरी समझ से वालातर है कि जैसे ही हम ये 12 बजते हैं रात के, एक सुई इस तरफ जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है, दुनिया में कौन सी ऐसी तब्दीली आ जाती है, दुनिया में ऐसा क्या निज़ाम तब्दील होता है कि इंसान का रुख बदल जाता है, क्या होता है। अब ये आपको पता है कि ये साल मुकर्रर किसने किया है? क्या अल्लाह ने मुकर्रर किया है? नहीं, ये तो इंसान के खुद साख्ता मुकर्रर किए हुए, ये इतने भी साल हैं खुद इंसान ने मुकर्रर किए हैं। अगर 1 जनवरी को रात 11 बजे के बाद 12 बजते हैं, सुई आगे निकलती है, तो कौन सी क़यामत टूट पड़ती है? हम क्यों ढोल ढमक के लेकर बाहर निकल जाते हैं? हम क्यों आशियाने बजाते हैं भाई? हम क्यों गाने बजाने जाते हैं? हम क्यों सड़कों पर आ जाते हैं बाइक लेकर? हम क्यों गाड़ियों में बैठकर धुनें सुनते हैं? क्या मतलब है इसका? क्या हमारी सिर्फ वक्त की यही कदर है कि हमारी ज़िंदगी से 1 साल कट गया, हमारे अमल से 1 साल कट गया और हम इस पर खुशी मना रहे हैं? हमें तो चाहिए था कि हम इस जनवरी को अगर हम समझते हैं तो अपने पिछले साल का मुहासबा करते, फिर पिछले साल मैंने क्या क्या किया है। मेरी ज़िंदगी से 1 साल जब ख़त्म हो गया तो पिछले साल मैंने कौन कौन से काम सर अंजाम दिए हैं जिसकी वजह से मैं खुश हो जाऊं। सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का यह मामूल था कि मुहर्रम जब इस्लामी साल ख़त्म होता तो अपने पूरे साल का मुहासबा करते, मुज़ाकरा करते कि इस साल हमने, जो पिछला साल हमारी ज़िंदगी से निकल गया, हमने कौन से ऐसे काम किए और कौन से हमारे काम रह गए जो हमने करने। अब जिन्हें भी मल्टीनेशनल कंपनियां देख लें, उनको वो अब यही काम हो रहा है ना कि जी साल की क्लोजिंग, ये साल की क्लोजिंग, ये हमने पिछले साल कौन से काम किए, कितना हमारा टारगेट था, हमने टारगेट अचीव किया नहीं किया, हमें कितना मुनाफा हुआ, कितना हमें नुकसान हुआ। अब पूरे साल का वो हिसाब लगाती है और जो काम रह जाए उसको टारगेट सेट करते हैं कि भाई ये साल हमसे ये कमी हुई, ये कुताही हुई, अगले साल ये कमी कुताही नहीं होनी चाहिए, अगले साल हमने इस टारगेट को अचीव करना है। अभी देख लो, अभी पाकिस्तान की मैशत के बारे में भी देख लो ना भाई, इस साल हमें टैक्स फंड इतना इकट्ठा हो गया जी, अगले साल हमारा ये हदफ है, हमने यहाँ तक पहुँचना है। ओ भाई, इंसान ने अपने आप से कौन सी कमिटमेंट कर दी? हमने कौन सी पिछले ऐसा तीर मार दिए जो हम इतने जश्न मना रहे हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी का कोई ऐसा दिन गुजर जाए और उस दिन में मैंने कोई अच्छा अमल ना किया हो तो मेरी वो ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन गुजरता है, या मेरे अमल में कोई इजाफा ना हुआ हो। तो भाई ये चंद दिन की ज़िंदगी है, ये ख़त्म होने वाले। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर एक दफ़ा जा रहे थे, एक कब्र से, किसी सफ़र पर जा रहे थे, एक कब्र से गुजर हुआ, उनका साथ साथी भी थे, तो वहाँ अपनी सवारी से उतर कर वहीं पर उन्होंने 2 रकत नमाज नफल पढ़ी। साथियों ने पूछा भाई क्या हुआ, आपने यहाँ क्यों नफल पढ़ लिए? तो फरमाने लगे मुझे एक कब्र नज़र आ गई थी, मुझे ये कब्र नज़र आ गई थी, तो अल्लाह के नबी का इरशाद मुझे याद आ गया कि जब तुम कब्र में चले जाओगे तो तुम्हें 2 रकत नमाज नफल पढ़ने का भी मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है मेरी मौत आ जाए, हो सकता है मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, मेरी मौत वाक़या हो जाए, लिहाजा मेरे पास अब वक्त है, मेरे पास अब टाइम है, तो मैं क्या करूँ, अपनी ज़िंदगी को, इस वक्त को बरवेकार लाऊँ और जितना हो सके उतना अच्छा अमल कर जाओ। भाई हमारे पास वक्त मौजूद है, हमारे पास, हमें अल्लाह ने कुछ टाइम दिया है। और फिर अल्लाह के नबी ने शायद फरमाया कि 5 चीज़ें ऐसी हैं उनके आने से पहले उन 5 चीज़ों की